नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य और भी गहरा हो गया। बिहार पुलिस की जांच में कई नए खुलासे हुए। इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हुई। ईडी ने बिहार पुलिस से सुशांत केस की डिटेल्स मांगी हैं। इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सुशांत के केस की जांच कौन करे, इसको लेकर मुंबई पुलिस और बिहार की पुलिस भी टकराव के रास्ते पर है। आपको ध्यान होगा, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। उनकी मांग है कि केस की जांच मुंबई पुलिस करे। यही बात महाराष्ट्र की सरकार भी चाहती है। दूसरी तरफ बिहार की सरकार ने केस की जांच अपने हाथ में रखने की पैरवी करने के लिए मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में उतारा है। लेकिन आज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबरें मुंबई से आई, बिहार पुलिस की पूछताछ में आई। बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने बड़ा खुलासा किया। यह बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के फ्लैट में जादू टोना करती थी। सुशांत की बहन ने बताया कि सुशांत के फ्लैट में तंत्र मंत्र होता था। सुशांत के फ्लैट में तांत्रिक आते थे। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि उसके भाई को तंत्र मंत्र के चक्कर में उलझाया गया। उसके भाई के ऊपर जादू टोना किया गया। मीनू सिंह ने बिहार पुलिस को कई कंपनियों और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं। बिहार पुलिस ने आज 3 बैंकों से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस की डिटेल हासिल कर ली। किस अकाउंट से पैसा कहां गया, किसने निकाला, कब निकाला, किस खाते में ट्रांसफर किया, किस काम में खर्च किया, ये सारी की सारी डिटेल्स बिहार पुलिस पता लगा रही है। रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत ने जो कंपनियां खोली थी, जिन कंपनियों में रिया का भाई, उसके पिता और दूसरे लोग डायरेक्टर प्रमोटर बने थे, उन सब कंपनियों की डिटेल भी बिहार पुलिस ने पता की है। मुंबई पुलिस जो काम 46 दिन में नहीं कर पाई, वो काम बिहार के पुलिस ने 3 दिन में कर डाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह अब खुलकर अपने भाई की मौत के बारे में पुलिस से बात कर रही है। वो पुलिस से वो हर बात शेयर कर रही है जो सुशांत की मौत की वजह हो सकती है। और मीतू सिंह ने पुलिस को जो बातें बताई, उनसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बेटी की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया, जिस दिन से सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिस दिन से बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची, हर रोज नई नई और चौंका देने वाली बातें सामने आ रही हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज एक और बड़ी बात सामने आई, वो ये कि रिया चक्रवर्ती को जादू करवाने का शौक था। तांत्रिकों की मदद लेकर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उन्होंने बुलाया था। इंडिया टीवी की एंटरटेनमेंट एडिटर जॉयता मित्रा और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने आज दिन भर बिहार पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखी। बिहार पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की, उनसे बात करने की कोशिश की। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से बिहार पुलिस की पूछताछ को लेकर काफी जानकारी मुझे भेजी है और मीतू सिंह ने पुलिस को क्या क्या बताया। मीतू सिंह का कहना है कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई, तब से भाई से मिलना मुश्किल हो गया था। यह बड़ी बात है। मीतू ने बिहार पुलिस को कहा कि वो सुशांत की सगी बहन है और इसके बाद भी उसे भाई से मिलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें उस बिल्डिंग के नीचे जहां सुशांत रहते थे घंटों तक इंतजार करवाया जाता था और इसके बाद भी कई बार सुशांत से मिलने नहीं दिया जाता था। बार बार सुशांत के घर की तरफ से मैसेज आता था कि सुशांत घर पर नहीं है। मीतू सिंह ने बिहार की पुलिस को बताया कि जब तक रिया परमिशन नहीं देती थी, अलाउ नहीं करती थी, तब तक सुशांत से कोई मिल नहीं सकता था। और इसके बाद मीतू सिंह ने जो बताया वो भी शॉकिंग था। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस की जांच टीम को बताया कि रिया चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती सुशांत सिंह पर जादू टोना करती थी। सुशांत के इलाज के नाम पर एक तांत्रिक को, एक बंगाली बाबा को घर बुलाती थी।
मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की टीम के सामने तांत्रिक के घर आने की बात मीटू के अलावा उनके घर के नौकर और कुक ने भी कंफर्म की है। बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को यह भी बताया गया कि तांत्रिक सुशांत के घर पर रेगुलर विजिट करता था और रिया उसे सुशांत के पास लेकर आती थी और इलाज के नाम पर तंत्र मन चलता था। पुलिस को यह भी पता चला कि सुशांत को इस तांत्रिक ने एक तावीज दिया था और यह भी कि जब भी तांत्रिक घर पर आता था तो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ और बाकी घर वालों को घर से बाहर कर दिया जाता था। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि रिया सुशांत के परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि सुशांत के अपने परिवार वाले, उसके पिता, उसकी बहनें उससे मिलें। रिया सुशांत से इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा करती थी। मीतू सिंह ने पुलिस को बताया कि ज्यादातर वक्त रिया की मां संध्या भी सुशांत के फ्लैट में रहती थी और ये सब बातें सुशांत को पसंद नहीं थी। ऐसे माहौल में सुशांत ने अपनी बहन को कहा था उसका दम घुटता था। इन सारी बातों को लेकर आज सुशांत के पिता के वकील ने एक और बड़ी बात बताई, बड़ा खुलासा किया। विकास सिंह ने कहा कि रिया के इसी व्यवहार को देखकर परिवार वालों ने 25 फरवरी को मुंबई की डीसीपी को इसकी जानकारी दी थी कि सुशांत जिन लोगों से घिरा है उन्हीं लोगों से उसे खतरा है, इसलिए सुशांत की निगरानी रखी जाए। लेकिन तब मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। जहां तक रिया का सुशांत सिंह के जिंदगी में आने का जो संबंध है, तो धीरे धीरे रिया ने परिवार के लोगों को काटा और जो बहन आती थी उनके साथ भी बदतमीजी करना और इंश्योर करना कि कोई रहे ना, परिवार का कोई साथ रहे ना। जो नौकर चाकर थे परिवार के वो भी हटा दिए, बॉडीगार्ड हटा दिया। तो ऐसे जब परिस्थितियां जब बढ़ती गई तब परिवार की तरफ से डीसीपी बांद्रा को बड़ा क्लियर मैसेज 25 फरवरी को गया कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लोग जो घेरे हुए हैं वो कंपनी में परिवार को जो है डाउट लग रहा है कि कहीं इस लोगों के बीच में कहीं उनके ऊपर कोई हादसा ना हो जाए और उसकी निगरानी रखी जाए। उस पे बॉम्बे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और मरने के बाद मजे की बात यह है कि मरने के बाद जब परिवार ने एक बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जो उनके साथ थे, जो उनका मेडिकल रिकॉर्ड देख रहे थे, जो उनके रिसेंट पास्ट में सारा उनको देख रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो छोड़ करके पूरे दुनिया की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मतलब पूरे बॉलीवुड को बुलाया जा रहा है, सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और पता नहीं किसको बुला रहे हैं मुंबई पुलिस। विकास सिंह की बात सही है। इतने सारे लोगों से मुंबई पुलिस ने 44 दिन तक बात की, इतने बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछे जिनका शायद इस केस से अब कोई संबंध ही नहीं दिखाई देता। और यह बात तब हुई जब सुशांत सिंह के पिता ने शिकायत की, रिया चक्रवर्ती के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही, एफआईआर दर्ज हुई। और सबसे बड़ी बात सुशांत सिंह के पिता ने कही थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के पैसे हड़प गई। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। अब बिहार पुलिस जो मुंबई में मौजूद है वो इसकी भी जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने इस मनी ट्रेल को लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार पुलिस की टीम आज उन बैंकों में गई जिनमें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया की कंपनियों के अकाउंट थे। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बिहार पुलिस की टीम बांद्रा इलाके के कोटक महिंद्रा बैंक गई थी। इसके बाद इसी इलाके में एचडीएफसी बैंक और फिर आईसीआईसीआई बैंक भी गई। इन तीनों बैंकों में 5 घंटे तक बिहार पुलिस की टीम ने सारे रिकॉर्ड देखे, उनकी जांच की, अकाउंट के स्टेटमेंट की कॉपियां हासिल की, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनसे जुड़ी कंपनियों के ट्रांजैक्शन के डिटेल्स निकाले। बिहार पुलिस की टीम ने रिया चक्रवर्ती की मां और उनके परिवार के दूसरे मेंबर्स के बैंक अकाउंट की जानकारी भी हासिल की है। बांद्रा के कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत और रिया की विविडर्स रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बैंक अकाउंट है। इसी बैंक से बिहार पुलिस के अफसर निशांत कुमार और केसर आलम अपने साथ करीब 100 पन्नों की जेरॉक्स कॉपी लेकर बाहर निकले। जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बिहार पुलिस की टीम ने आईसीआईसीआई बैंक में 6 लोगों के बयान लिए। इस बैंक में सुशांत का अकाउंट था। हालांकि कैमरे पर बिहार पुलिस के अफसरों ने जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को और ज्योता मित्रा को मिली हैं।
अनुसंधान की बहुत सारी बात हम नहीं बता पाएंगे, हमें दूसरा सुशांत के अकाउंट का सर बिहार पुलिस ने रिया से मुलाकात की है, हमारी टीम उधर भी बात कर रही है। सर रिया का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है, मैं नहीं बता पाऊंगा, हमारी टीम उधर भी है। क्या मिल पाया तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी होगा हम बताएंगे। स्टेटमेंट लिया है, मैंने स्टेटमेंट लिया है, मैंने स्टेटमेंट लिया है। मामला उलझता जा रहा है। कल मैंने आपको रिया और सुशांत की 2 कंपनियों की डिटेल्स आपको बताई थी, और ये भी बताया था कि रिया ने इन कंपनियों में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी डायरेक्टर बनाया था। उनके पिता और उनके भाई भी इसमें पार्टनर थे। आज इन दोनों कंपनियों की डिटेल्स, उनके कागज सामने आ गए। इसमें सुशांत सिंह के साथ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम दर्ज है। पता चला कि फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन कंपनी में रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर है। हालांकि इसी डॉक्यूमेंट में श्रुति मोदी का एक नया नाम सामने आया है। श्रुति ने विटनेस के तौर पर साइन किए हैं। असल में पता चला कि श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की मैनेजर हैं। श्रुति मोदी सुशांत की कंपनी का सारा कामकाज देख रही थी। वो रिया और शौविक के बिहाफ पर सुशांत की कंपनी संभाल रही थी। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मुंबई पुलिस श्रुति मोदी से पूछताछ कर चुकी है और अब बिहार पुलिस भी श्रुति मोदी से पूछताछ कर सकती है। और बड़ी बात यह कि सुशांत के पिता की एफआईआर में श्रुति मोदी का नाम शामिल है। उसे उन्होंने आरोपी बनाया है। सुशांत सिंह के परिवार वाले चाहते हैं कि मुंबई पुलिस की बजाय बिहार पुलिस जांच करे। सुशांत के रिलेटिव्स कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की, ठीक से जांच नहीं की। अगर पहले सही रास्ते पर जांच की जाती तो अब तक बहुत कुछ सामने आ जाता। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अभी तक कोई जांच नहीं किया गया। अभी तक जो भी हुआ है, ना कोई केस दर्ज किया गया, ना कोई दफा किसी पर लगाया गया है। तो पूछताछ किया गया, आखिर किस बेसिस पर वो पूछताछ कर रहे हैं, कौन सा दफा लगाए हैं, कौन सा आरोप कराए हैं, तय कराए हैं, उस पर पूछताछ करना। ये तो फॉर्मेलिटी करना हुआ, आप बुला के कुछ पूछ रहे हैं। अब क्या पूछ रहे हैं पब्लिक को बताइए, ये जानकारी होनी चाहिए ना कि आप कौन सा सवाल पूछे, किन से पूछे, क्या पूछे, उसमें से कौन सा बात निकल कर के आया। ये तो फॉर्मेलिटी करना हुआ और केस को रफा दफा करने वाली बात है। तो ये तो टालने वाली बात है। इसलिए अब हमको, हम लोगों को भरोसा नहीं है। इतना काफी लेट हो गया है, तो महाराष्ट्र पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। अभी पटना में केस दर्ज हुआ है, पटना पुलिस मुंबई गई है और वो प्रॉपर जांच करना चाहती है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार है या महाराष्ट्र पुलिस है, वो पटना पुलिस को सपोर्ट करे, जो भी वो जांच करना चाहे और उस पर कार्रवाई हो। हम लोग ये चाहते, उस पर गंभीर आरोप है, उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएंगे, तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। काहे कि उसके उन पर आरोप जो लगा वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ, और उसका जवाब उनके पास नहीं होगा तो वो जाएंगे जेल, और जेल उनको जाना चाहिए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल मैंने आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया कि बिहार में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाए, एक ही जगह केस चले। लेकिन इस पर कल सुशांत की फैमिली के अलावा आज बिहार सरकार ने भी केवियट फाइल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि कोई फैसला लेने से पहले बिहार सरकार का पक्ष सुना जाए। इन सारी बातों को लेकर सुशांत के वकील ने एक सवाल पूछा। कहा, जो रिया पहले इस केस को लेकर खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वो अब मुंबई पुलिस से ही जांच करवाने के लिए राजी क्यों हो गई? रिया कह रही है सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इसका मतलब उसको भी विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पे। वो भी कह रही है या तो उसको विश्वास नहीं है, या वो सोच रही है कि मैं सीबीआई की इंक्वायरी करके अपने ऊपर से डिफ्लेक्ट करके रखूंगी। तो इसलिए और उससे वो साबित हो जाता है उसके अब के पिटीशन से। जब वो ट्रांसफर मांग रही है तो सीबीआई को ट्रांसफर नहीं मांग रही है, अब वो ट्रांसफर मांग रही है मुंबई पुलिस को, जिसपे वो पहले ही अविश्वास अपना जाहिर कर चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है मुंबई पुलिस से। इनको पूरा विश्वास दिलाया गया है कि मुंबई पुलिस आप पर कुछ नहीं करेगा और मुंबई पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देगा।
इसलिए सीबीआई जो मांग इनकी थी वो बिल्कुल एक जस्ट कहने की मांग थी, इनका कोई सीरियसनेस नहीं था। अगर सीबीआई की सीरियसनेस होती तो आज ये ट्रांसफर पिटीशन में इसको पटना से सीबीआई मांगती बनिस्बत की मुंबई पुलिस नहीं मांगती। तो ये इस रवैया है मुंबई पुलिस का इस मामले में, जो कि बड़ा गंभीर है। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें लिखा कि रिया सुशांत के साथ लिव इन में थी, वो दोनों एक साथ रहते थे। फिर रिया चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन में था। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में कहा है कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं और बिहार पुलिस सही तरह से जांच नहीं कर रही। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि बिहार में सही जांच नहीं हो सकती, इसलिए केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो दो बड़ी बातें रिया चक्रवर्ती ने अपनी पिटीशन में कही हैं। पहली बात ये, उन्होंने माना कि सुशांत और वो एक साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन दूसरी बात ये कही कि सुशांत डिप्रेशन में था। ये बड़ी बात रिया चक्रवर्ती ने कही है। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में लगाया। कहा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद उसे रेप करने और उसकी हत्या करने की धमकी दी गई। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि जब सुशांत सिंह की डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, तो उन्हें धमकियां मिली और उन धमकियों में रेप और हत्या, इन दोनों की धमकियां दी गई थी। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ में है। और गोनिका, कुछ डिटेल्स जो आपने बताई थी वो ने दर्शकों के साथ शेयर की है, और क्या बताया, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में? बिल्कुल रजिस्टर, जिस तरह पिटीशन अभी कल फाइल की गई थी, लेकिन कल से ये पिटीशन सामने नहीं आ रही थी और आज जब ये पिटीशन फाइनली सामने आई है, तो जो मेन प्रेयर है रिया की वो इस पिटीशन में यही है कि रिया ये चाहती है कि जो बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। और लगातार इसी बात पर जोर दिया गया है इस पिटीशन में कि जो जांच है इस पूरे मामले की वो मुंबई पुलिस ही करे, इस मामले में बिहार पुलिस इंटरफेयर ना करे, क्योंकि वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दे रहे हैं। रिया की तरफ से ये कहा गया है कि कई ऐसे पुराने फैसले हैं जिसमें जिस राज्य में जांच शुरू होती है उस मामले की, उसी राज्य को सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए रिया का यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करे, बिहार पुलिस इसमें रोल में ना आए। इसके अलावा रिया ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा, ये इस बात को कबूला है कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और जब सुशांत की मौत हुई है तो उसके बाद रिया को मारने की, रेप करने की कई धमकियां भी मिली हैं। और इसके बारे में रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी जिक्र किया था और ये भी कहा था कि वो इसके बारे में मुंबई पुलिस को टैग भी किया था रिया ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में। तो इसके अलावा रिया ने ये भी कहा है कि सुशांत डिप्रेशन में था, ये बात उसने कबूल की है अपने पिटीशन में। हालांकि पिटीशन अभी दायर हो चुकी है लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में यानी कि सोमवार को ये पिटीशन लिस्ट हो जाए, जिसके बाद अब ये तय हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या चाहता है। लेकिन रिया ने पूरी तरह जो आरोप है उस पर लगाए गए, रिया ने उन आरोपों को झूठा बताया है और ये भी कहा है कि इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को कर दी है। जो भी उसे हत्या और उसे मारने और रेप के जो भी थ्रेट्स मिल रहे थे उसकी शिकायत मुंबई पुलिस को की जा चुकी है। इसीलिए रिया ये चाह रही है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और मुंबई में ही ये जांच जो है वो सही तरीके से हो सकती है। इसलिए रिया ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में यही प्रेयर लगाई गई है कि इस पूरे मामले की जांच बिहार नहीं बल्कि मुंबई में हो पाए, और यही पूरी तरह जोर इस पूरी पिटीशन में दिया गया है। हालांकि कई ऐसे तथ्य हैं जो रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहे जाएंगे। रिया की जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि क्यों आखिर वो पुराने फैसलों का हवाला भी दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस मामले की गंभीरता को भी देखना होगा, क्योंकि एक पिता की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है, अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुशांत के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर इस मामले की जांच जिस तरह रिया चाहती है मुंबई पुलिस करे वही हो। हालांकि ये देखना होगा कि अब जब अगले आने वाले हफ्ते में ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होती है तो देखना होगा कि किस तरह जो पूरा केस है वो किस ओर बैठेगा। जी गोनिका अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली है उसमें रिया ने माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में थी।
सुशांत डिप्रेशन में था। आप जानते हैं कि सुशांत के परिवार ने यह आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने ये कहा सुशांत डिप्रेशन में था और उसे तरह तरह की दवाइयां दी और मेडिकेशन की डिटेल्स अपने साथ लेकर चली गई। तो रिया ने अपनी पिटीशन में ये कहा कि सुशांत डिप्रेशन में था, लेकिन साथ साथ उसने अपनी पिटीशन में ये भी कहा कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं सुशांत के परिवार की तरफ से, एफआईआर में जो कुछ कहा गया है वो झूठ है। रिया ने इन सारी बातों से इनकार किया। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की है उसमें एक और बड़ी बात कही है। उसने कहा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद उसे धमकियां मिली। रिया ने कहा कि उसे रेप करने की धमकी मिली और हत्या करने की भी धमकी दी गई और उसने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी है। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि बिहार पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही और बिहार में ठीक तरह से जांच नहीं हो सकती, इसलिए इस केस को मुंबई में ही रहने दिया जाए और जो बिहार का केस है उसको भी मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं इसकी पिटीशन में। गोनिका के पास जाएंगे एक बार फिर से उससे जानकारी लेने के लिए, लेकिन इस समय जोयिता मित्रा हमारे साथ मुंबई से हैं जो इस पूरे मामले को बहुत गहराई से देख रही हैं। जेपी सिंह हमारे साथ में है जो बिहार की पुलिस की जांच को बड़े करीब से देख रहे हैं। जोयिता, ये जो नया खुलासा किया है चक्रवर्ती ने, रिया चक्रवर्ती का ये कहना कि उसे धमकी मिल रही थी, ये पहली बार ये बात सामने आई और दूसरी बात उसने ये पहली बार माना कि सुशांत डिप्रेशन में था। जी रजत सर, ये जो उसने कहा है कि उसे धमकियां मिल रही थी, ये सोशल मीडिया के ज़रिए मिल रही थी, क्योंकि जब ट्वीट आप कुछ करते हैं तो उसके पास उसके बहुत सारे रीट्वीट्स होते हैं या बहुत सारे लोग वहां पर कमेंट करते हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी कुछ कहा जा रहा है सुशांत के फैंस के तरफ से, लेकिन जो ये अगर पर्सनल तौर पर कोई धमकी आई है तो इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने जब लिखा है या उन्होंने कहा है तो उनके पास शायद प्रूफ होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि लिव इन वाली बात, तो लिव इन जो रिया ने सुशांत की मौत के बाद, सुशांत के आत्महत्या के ठीक 1 महीने के बाद रिया ने कुछ लिखा था सुशांत को लेकर के, और पहली बार ये भी लिखा था कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये 1 महीने के बाद उन्होंने ये सारी बातें सामने वो लेकर के आई थी। लिव इन की बात भी वो सामने लेकर आई थी। तो ये मौत की बाद ही ये शायद पहली बार उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जब दोनों साथ थे तो भी पूरी मीडिया के सामने भी वो कई बार सामने आए हैं, साथ सभी जानते थे कि वो साथ रह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी कभी भी इंटरव्यूज के जरिए या फिर किसी बयान के जरिए उन्होंने कभी ये सब कुछ कहा नहीं था। जोयिता, आप तो इन सब लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, लगातार इन पर नजर रखती हैं, तो क्या इस बात का अंदाजा पहले था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को उनसे अलग कर दिया था? आज जो उनकी बहन ने बिहार पुलिस को बताया वो भी बड़ी गंभीर बातें हैं कि उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, बिल्डिंग के नीचे कई घंटे खड़ी रहती थी, बता दिया जाता था सुशांत घर पे नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है। क्या इसका अंदाजा पहले कहीं था किसी को? रजत साहब, बॉलीवुड की तरफ से तो हमें कई बार सुनने को मिला था कि सुशांत तक पहुंचना जो है वो थोड़ा दुर्लभ हो गया था पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन परिवार का जो आरोप है या परिवार जो कह रहा है वो अभी हमें सुनने को मिल रहा है, क्योंकि परिवार कभी इस तरीके से सामने आया नहीं है और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि उनके परिवार को भी वो इस तरह से रखती थी। निर्देशक, निर्माता, इनके साथ तो इनका व्यवहार रहा ही था, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट लेकर के जाता था तो पहले रिया से ही उनको बात करनी होती थी या फिर स्क्रिप्ट सुनाना होता था, तो वो उनकी मर्जी होती थी, या फिर कई जगह वो शर्त भी रखा था उन्होंने कि साथ कास्ट किया जाए दोनों को। लेकिन परिवार की तरफ से जो आ रही है बात, ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अगर बहन ही नहीं मिल पा रही है तो फिर बाकी लोगों का आप अंदाजा लगा सकते हैं हम सब। अगर बहन नहीं, परिवार वाले नहीं मिल पाएंगे। अब कुछ और डिटेल्स मेरे पास में आई हैं जो रिया चक्रवर्ती की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बड़ी बात इसलिए क्योंकि पहली बार रिया चक्रवर्ती की जो साइड है वो सामने आ रही है। वो कभी बोली नहीं है, उनके वकीलों ने कुछ बात नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है
उसमें रिया चक्रवर्ती का पक्ष है और मैंने कल भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती का पक्ष भी हमको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में रिया ने पिटीशन फाइल की है उसमें पहली बार उन्होंने ये माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में थी। हालांकि मुंबई में सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि वो सुशांत की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले तक सुशांत के साथ रह रही थी। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वही बात है जो सुशांत की बहन ने आज बिहार पुलिस को बताई थी कि 6 दिन पहले रिया घर छोड़कर गई थी और रिया ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसमें डिटेल्स दी हैं। कहा कि वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में उनके साथ ही रहती थी। रिया चक्रवर्ती ने अपनी पिटीशन में कहा कि वो 1 साल तक सुशांत के साथ लिव इन में रही, लेकिन 8 जून को वो सुशांत के घर से अपने घर चली गई थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में कहा कि सुशांत डिप्रेशन में था, लेकिन उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, उन्हें गलत दवाएं देने के, पैसा चोरी करने के, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें एक और बड़ी बात कही है। कहा है कि सुशांत की मौत के बाद उन्हें रेप और हत्या की धमकियां मिली हैं और इसकी जानकारी उन्होंने मुंबई पुलिस को दी है। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि बिहार पुलिस की जांच की दिशा ठीक नहीं है, इसलिए इस केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। गोनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सारी डिटेल्स मुझे दी हैं जो मैं आपको बता रहा था। गोनिका के पास कुछ और डिटेल्स हैं। गोनिका, बिल्कुल रजत जी, जिस तरह पिटीशन में पढ़ रही पिटीशन में यही बात रिया ने कही है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में थी और इस बात को कबूल किया है कि 8 जून को, यानी कि 14 जून को जब सुशांत ने आत्महत्या की उससे 6 दिन पहले रिया सुशांत के घर से अपने घर में चली गई थी। भी कहा है वो खुद एक ट्रॉमा में है जब से सुशांत की मौत हुई है, क्योंकि वो उनके काफी करीबी थी और इसीलिए वो खुद भी ट्रॉमा में है। खुद एक उन्हें भी इस बात का शौक लगा है, इसीलिए जिस तरह लगातार इस मामले को खींचा जा रहा है, जिस तरह इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, उसको लेकर रिया ने एतराज जताया है और रिया ये कह रही है कि इस मामले को क्योंकि पुलिस ही इसकी जांच कर रही है, इसलिए वो यही चाहती है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, बिहार पुलिस की इसमें एंट्री ना हो। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया का पक्ष सिर्फ पिटीशन के जरिए ही सामने आया है, रिया खुद अभी सामने नहीं आई है, उसे लगातार ढूंढा जा रहा है। लेकिन पिटीशन में वो यही कह रही है कि इस का जो जुरिडिक्शन है वो कह रही है कि मुंबई का ही है, क्योंकि ये जो घटना हुई है मुंबई में ही हुई है, इसीलिए इस मामले की जो जांच है मुंबई पुलिस करे। लेकिन जिस तरह सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह से हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि दो जगह का जुरिडिक्शन हो सकता है, एक जहां पर ये घटना घटी है और दूसरा जहां से वो शख्स संबंधित है। गोनिका, लेकिन जो आरोप लगाए हैं एफआईआर में पटना में जो सुशांत के पिता ने फाइल किया उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, उनको ओवरडोज दे रही थी दवाई की, उनके पैसे अकाउंट से निकाल लिए। इन सब के बारे में क्या कहा है? देखिए, इनके बारे में रिया ने भी पिटीशन में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील है उनकी तरफ से गोनिका, मेरे पास कुछ डिटेल्स आई है इसकी, मैं दर्शकों के साथ शेयर कर लेता हूं, आप भी उन बात को सुन लें। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर 5 मुख्य आरोप लगाए थे। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि उसने सुशांत के साथ दोस्ती किसी साजिश के तहत नहीं की थी, एक लिव इन रिलेशनशिप थी, दोस्ती थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में कहा कि उसने अपने करियर को चमकाने के लिए सुशांत सिंह से दोस्ती नहीं की थी। रिया ने कहा कि उसने सुशांत के परिवार को उससे अलग नहीं किया था। रिया ने यह भी कहा कि उसने सुशांत को न ब्लैकमेल किया, न उसने कोई साजिश रची। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो सुशांत के घर से न कोई सामान ले गई थी, न कोई कीमती चीज ले गई थी। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे आरोप जो एफआईआर में कहे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहा रिया चक्रवर्ती ने। एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं, रिया चक्रवर्ती ने अपनी पिटीशन में क्या कहा है। उन्होंने जितने भी आरोप लगे थे, जो बिहार में पटना में उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई है, उन सब के जवाब दिए। कहा उन्होंने कोई साजिश नहीं की, वो कोई उसका सामान, तो क्योंकि पिटीशन में कहा गया था, एफआईआर में कहा गया कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और उनके मेडिकल जो कागजात थे वो सारे ले गई थी, जिससे इनकार किया रिया चक्रवर्ती ने और कहा कि मैं कोई सामान नहीं ले गई और न कोई कीमती चीज ले गई।
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिलेशनशिप किसी फायदे के लिए नहीं की, किसी साजिश के तहत नहीं की। ये सारी बातें जो उन पर इल्जाम लगाए गए उनको गलत बताया। और एक बार फिर से चलते हैं गोनिका अरोड़ा के पास। तो गोनिका, बहुत सारी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। पिटीशन में जो बातें कही हैं, सारे जो बातें जो इल्जाम लगाए गए थे एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने, उनका एक एक करके बड़ा सिलसिलेवार जवाब दिया। तो पहली बार रिया चक्रवर्ती का पक्ष सामने आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं रिया पर यह आरोप लगाया कि 15 करोड़ कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले हैं, उसको लेकर भी रिया की तरफ से पक्ष रखा गया। रिया ने ये कहा कि उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया, उन्हें ये कहा गया कि इस तरह के जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है, कोई इन आरोपों पर नहीं है। उन्हें कई तरह के मर्डर और रेप के थ्रेट्स मिले हैं, ऐसे में वो आरोप उन्होंने पूरी तरह गलत बताए हैं। साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने ये बताया कि वो सुशांत के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई थी, सुशांत को डिप्रेशन में लाने की आपकी आवाज बीच में रिया कट जाती है, मुझे लगता है थोड़ी सी कनेक्शन प्रॉब्लम है। क्योंकि रिया ने तो ये भी कहा कि मैंने तो सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग की थी, मैंने तो अमित शाह को टैग करके भी कहा था। ये सारी बातें इनकी इस पिटीशन में कही गई जो आपके पास है। बिल्कुल, उन्होंने रिया ने इस बात का भी जिक्र किया है। रिया ये कह रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की वो खुद मांग कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी, जब 1 महीना सुशांत की मौत को हो चुका था, तब रिया ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट भी किया था। रिया ने ये कहा था कि वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं सुशांत की मौत के मामले को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया था और इस बात का भी पिटीशन में जिक्र किया है। बाकायदा उस पोस्ट का डेट पूरा लिखा गया है, रिया ने पिटीशन में लिखा है। और रिया लगातार ये कह रही है कि जो भी आरोप परिवार की तरफ जी से लगाए, रिया ने उन सभी आरोपों का इस पिटीशन में जवाब दिया है। टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार परेशान कर रही है आपकी आवाज ठीक से पहुंचने में, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जोयिता मित्रा इस समय हमारे साथ है, जेपी सिंह भी मुंबई से हमारे साथ हैं। जोयिता, ये पहली बार पक्ष आ रहा है रिया चक्रवर्ती का सामने, जिसमें उसने माना कि 6 दिन पहले तक उनके साथ रहती थी, लेकिन ये तो नहीं उसने बताया कि किस बात पर उनका झगड़ा हुआ, क्यों छोड़कर चली गई। लेकिन ये कहा गया था कि वो लैपटॉप ले गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ले गई, उनके पैसे ले लिए। इन सारी बातों से रिया चक्रवर्ती ने इनकार किया और पहली बार ये बातें सामने आ रही हैं। जी राजेश सर, अभी तक तो जो बातें चल रही थी कि जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, वैसे ही इन्वेस्टिगेशंस का लाइन जो है वो कल से मुड़ गया है। बिहार पुलिस के यहाँ पर आने से सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने एक नया लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। दूसरी तरफ रिया के पिटीशन में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये बात तो सही कही है कि 6 दिन पहले वो वहाँ से निकल गई थी, उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था और उसके बाद वो वहाँ से चली गई हैं। झगड़ा की वजह ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन जो उनके करीबी दोस्त है वो उन्होंने जितना हमें बताया है कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो काफ़ी वक्त से चल रहा है, काफ़ी समय से ही दोनों, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था और लिव इन में ही रहते थे, एक ही घर में रह रहे हैं साथ में, बल्कि सिद्धार्थ पैठानी भी रहते थे और उनके 3 नौकर भी एक ही घर में रहते थे। लेकिन तब भी इनका जो एक टेंशन का माहौल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक और वजह रही है जब सुशांत की जो एक्स मैनेजर दिशा सैलेन का भी ठीक उनकी मृत्यु के ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, तो वो भी एक वजह जो ट्रिगर होता है, क्योंकि सुशांत बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को भी ये बात बताई थी कि आज बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो वो दिशा के जो खबर है वो सुन करके भी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। तो ये सब कुछ एक साथ एक्यूमुलेट हुआ है और वहाँ पर रिया के साथ भी एक झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। जब भी ये रिया चक्रवर्ती पर ये सारी बातें आ गई कि हम साथ में रहते थे, 6 दिन पहले तक साथ में रह रहे थे, ये भी उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में थे, ये भी कहा कि वो दवाइयाँ ले रहे थे, ये सारी बातें जब सामने आई हैं तो एक सवाल बड़ा लाजमी है कि ये जो इतने दिन से बात कही जा रही थी कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत परेशान थे, उनसे फिल्में ले ली गई थी, इसलिए वो डिप्रेशन में थे, इसलिए वो
डाउन फील कर रहे थे। ये सारी बातें तो आज बिल्कुल बेमानी लग रही हैं। बिल्कुल, अब ये अलग ही अब रुख कर चुका है ये केस, और ये उलझता जा रहा है रजत सर, कि रोज़ रोज़ हम लोग जिस तरीके से इस बात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रोज़ रोज़ जितने लोगों से पूछताछ की जा रही है, ये अलग ही रुख ले रहा है। और इतने सारे लोगों से जो पूछताछ हो चुकी है फिल्म इंडस्ट्री से, अब इसका कोई मायने नज़र नहीं आता। नेपोटिज्म अब बहुत छोटा लगने लगा है। जो वजह उनकी बहन बता रही है, जो वजह उनके परिवार वाले बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग। आप सही कह रहे हैं कि अब ये नेपोटिज्म का जो मामला है, जयप्रकाश भी बिहार के जो पुलिस के लोग हैं उनसे बात करते रहे। जयप्रकाश, ये बिल्कुल अब क्लियर लग रहा है कि जो बातें पटना की एफआईआर में कही गई, उन्हीं बातों के जवाब उसी सिलसिलेवार तरीके से रिया ने दिए। तो अब ये बिल्कुल लगता है कि ये मामला इन दोनों के बीच के टकराव का मामला है, और दोनों की बात बिल्कुल अलग अलग है। जेपी जी बिल्कुल बिल्कुल रजत सर, देखिए जो लगातार मुंबई पुलिस की जांच में बात आ रही थी, उसमें रिया यही कह रही थी कि सुशांत जो है डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन के कारण बार बार उनका रिया के साथ झगड़ा होता था। और ये बात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सुशांत ने रिया को कहा था कि वो दूर चली जाए, क्योंकि ये झगड़े की वजह से वो कुछ कर न बैठे। और ये रिया ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में बात बताई है, और यही बात रिया अपने पिटीशन में बता रही है। रिया ने पिटीशन में दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली बात तो कि वो लिविंग रिलेशन में थी, और दूसरी बात कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। और जो बात वो बता रही है कि उनको रेप और मर्डर करने की धमकी दी गई, इसकी बात मैं आपको बताऊं रजत सर कि मुंबई पुलिस में बाकायदा कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में, जहां जिसकी जुरिडिक्शन में रिया रहती हैं, वहां उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, खुद पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराया है 3 लोगों के खिलाफ। तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रिया को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार अटैक करते रहे, ट्रोल करते रहे, जिसको लेकर रिया शुरुआत में तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में करीब 1-1.25 महीने के बाद उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई 3 लोगों के खिलाफ। तो ये सारी बातें रिया अपने बचाव में इसलिए कह रही हैं क्योंकि रिया के ऊपर सीधा आरोप लगाया है पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, रजत सर। और ये आरोप कोई छोटा आरोप नहीं है, इसमें ठगी, जालसाजी, साजिश तक का आरोप है। नॉन बेलेबल ये सारे ऑफेंस हैं। अगर बिहार पुलिस चाहे तो स्टेटमेंट लेके रिया को ट्रांजिट रिमांड लेकर बिहार ले जा सकती है। तो रिया ये बात जानती हैं, इसलिए एंटीसिपेटरी और बिहार का केस मुंबई में ट्रांसफर करने को लेकर वो ज्यादा जो है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जयप्रकाश ये है कि पहली बार रिया चक्रवर्ती का पक्ष सामने आया है, पहली बार उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। और मैं सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को यह बताता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, उसमें अपनी डिफेंस में, अपनी अपील में क्या क्या कहा है। सबसे बड़ी बात, रिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह एक्सेप्ट किया कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, 1 साल तक उसके साथ रही, और बड़ी बात, सुशांत की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले तक वो सुशांत के साथ उनके घर में रहती थी। वो 8 जून को सुशांत के घर से अपने घर चली गई थी। वजह क्या थी ये उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि उसने सुशांत के साथ दोस्ती किसी साजिश के तहत नहीं की थी, उसका फायदा उठाने के लिए नहीं की थी, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं की थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने अपने करियर को चमकाने के लिए सुशांत का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, सुशांत से इसलिए दोस्ती नहीं की थी कि उसकी वजह से उसे रोल मिल जाए। रिया ने कहा कि उसने सुशांत के परिवार को उससे अलग नहीं किया। रिया ने यह भी कहा कि उसने सुशांत को न ब्लैकमेल किया, न कोई साजिश रची। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो सुशांत के घर से न कोई सामान ले गई थी, न कोई कीमती चीज ले गई थी। ये सारी बातें गलत हैं। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की, उसमें यह भी कहा कि सुशांत डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन की मेडिसिन, डिप्रेशन की दवाएं लेता था। और रिया चक्रवर्ती ने लिखा कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। वो सुशांत की मौत के बाद सदमे में थी, और उसने खुद होम मिनिस्टर अमित शाह से सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। लेकिन अब जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे वो परेशान है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया उसमें लिखा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद उसे धमकियां मिली, रेप करने की, हत्या करने की धमकी मिली, और इसकी जानकारी उसने मुंबई पुलिस को दी। और जैसा जयप्रकाश बता रहे थे, बाकायदा
मुंबई पुलिस के पास रिया ने एक कंप्लेंट फाइल की है जिसमें लिखा गया है कि उसे रेप की और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि बिहार पुलिस की जो दिशा है जांच की वो सही नहीं है, इसलिए इस केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। गोनिका के पास रिया की पिटीशन की कुछ और डिटेल्स हैं। रिया ने अपनी पिटीशन में इल्जाम लगाया कि सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके जीजा जो हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, इन दोनों ने रिया के रिश्तेदारों और उसके जानने वालों को फोन करके दबाव डाला, सुशांत के बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी, रिया के खर्चे का हिसाब पूछा। रिया ने अपनी एप्लीकेशन में इसे बिहार पुलिस की साजिश बताया है। एक बार फिर से चलते हैं गोनिका अरोड़ा के पास। उम्मीद करते हैं कि अब अच्छी तरह से उनकी बात सुन पाएंगे। गोनिका, बहुत सारी डिटेल्स जो आपने मुझे बताई थी वो मैंने शेयर की है दर्शकों के साथ में, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या क्या लिखा है अपनी पिटीशन में रिया ने, और आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल रजत सर, रिया ने खुद अपने आप को इस पूरी पिटीशन में विक्टिम बताया है। वो कह रही है कि वो पिटिशनर है इस मामले में और वो खुद विक्टिम है क्योंकि उसे भी हरास किया गया है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के कई ऐसे ट्वीट, कई ऐसे मैसेजेस का हवाला रिया ने दिया है और रिया ये कह रही है कि वो खुद उसने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है। जो लोग भी उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे या फिर उसे रेप और मर्डर के थ्रेट दे रहे थे। इसके अलावा जो सुशांत के जीजा है जो कि एडीजी हरियाणा है, उनका जिक्र भी रिया ने किया है कि उनकी तरफ से कॉल्स किए गए, उनके सुशांत के कई क्लोज रिलेटिव की तरफ से कॉल किए गए रिया के रिलेटिव को और उनसे कई तरह की जानकारी मांगी गई कि एक हैदराबाद में रहने वाले रिश्तेदार को मेल किया गया और उसके बाद वो पूरी जानकारी उनके जो परिवार के शख्स है रिया के, उन्होंने मेल के जरिए वो पूरी जानकारी जो सवाल पूछे गए थे, जिस तरह के जो कॉल थे, वो उसके बारे में बांद्रा पुलिस को मेल भी किया है उनके परिवार, रिया के परिवार के एक रिश्तेदार ने। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रिया पिछले 1 साल से सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी। वो काफी डीपली अटैच थी सुशांत के साथ, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और 8 जून को वो चली गई। और इसी का जिक्र रिया के वकील ने भी किया, सुशांत के वकील ने भी किया था। उनका भी ये कहना था कि वो कुछ पहले चली जाती है, वो पहले रिया सुशांत के साथ ही रह रही होती है, लेकिन सुशांत की मौत से 6 दिन पहले वो वहां से चली जाती है और कई मेडिकल रिकॉर्ड जो उसकी सुशांत का कई डॉक्टर्स के पास जो इलाज चल रहा था वो लेकर वो चली जाती है, लेकिन उसका जिक्र रिया ने अपनी पिटीशन में अब तक नहीं किया है किस तरह के मेडिकल रिकॉर्ड से। हालांकि ये बात को स्वीकार जरूर किया रिया ने कि सुशांत डिप्रेशन में था और लेकिन पूरी पिटीशन में जो आरोप है एफआईआर में दर्ज किया, जो एफआईआर में लिखवाए गए परिवार की तरफ से जो आरोप है, उन सभी आरोपों को गलत बताया है। लेकिन रिया ने इस पूरी पिटीशन में खुद को एक विक्टिम बताया और खुद को विक्टिम बताते हुए कई पक्ष रखे हैं कि उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उसने खुद जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। गोनिका, बहुत सारी डिटेल्स आपके पास हैं और बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। रिया ने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या कहा है ये मैं आप दर्शकों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। रिया की एप्लीकेशंस की डिटेल्स एक एक करके सामने आ रही हैं। जो बातें रिया के खिलाफ एफआईआर में कही गई थी, जिनका जिक्र कल मैंने किया था, उससे बिल्कुल उलट रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें कहा है और इल्जाम लगाए हैं रिया चक्रवर्ती की ने। सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने 22 जुलाई को उनके जानने वालों को फोन किया था। सुशांत उनके साथ जब छुट्टियां मनाने गई थी तो उस वक्त जो खर्चे हुए थे उसकी जानकारी उन्होंने मांगी थी। रिया का इल्जाम है कि उसे भी 27 जुलाई को इसी तरह के कॉल्स आए थे जिसमें उनसे डिटेल्स मांगी गई थी। काफी डिटेल में रिया चक्रवर्ती ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। ये केस अभी लिस्ट नहीं हुआ है, कब आएगा कह नहीं सकते, लेकिन बिहार सरकार ने इस केस में रिया चक्रवर्ती को अपोज करने का फैसला किया है। बिहार सरकार की तरफ से जाने माने वकील मुकुल रोहतगी पेश होंगे, तो ये केस बड़ा है। और जोयिता मित्रा और जयप्रकाश हमारे साथ में हैं। जयप्रकाश ने आज दिन भर बिहार के पुलिस के लोगों को चेस किया है, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो जेपी, जो कुछ एफआईआर में कहा गया है और जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं, बिल्कुल उलट बात है उससे, और बिल्कुल वो एक एक इल्जाम को एक एक करके उन्होंने डिनाई किया है।
जी बिल्कुल, देखिए रजत सर, रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश माने शिंदे जो सीनियर क्रिमिनल काउंसिल हैं वो पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी एक रिया चक्रवर्ती की जो पूरी टाइमलाइन है, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा और उसके बाद 14 जून को सुशांत की जो है मौत हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है, ये पूरी टाइमलाइन और उसके 1 साल पहले की टाइमलाइन इस पिटीशन में रखी गई है, जो जानकारी हमें मिली है। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है कि रिया ने जो 11 घंटे मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया था 3 अफसरों की टीम को, उसी बयान का आधा जो हिस्सा है वो अपने पिटीशन में रखा हुआ है, ताकि कॉरपोरेटरी एविडेंस के तहत मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट की कॉपी भी रिया सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके कि पहले एक एजेंसी को उन्होंने पूरा बयान दिया है, उस बयान की कॉपी है ये, और उसी बयान के जो हिस्से हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो परिवार का आरोप गलत है, ये साबित करने में रिया जुटी है। रिया का कहना है कि सुशांत लिविंग रिलेशन में थे, तो सुशांत अपनी मर्जी से रिया को अपने घर में रखे हुए थे, जो डुप्लेक्स फ्लैट था बांद्रा का, जहां पर एक जानकारी मैं जोयता से चाहता हूं। जोयता, एक सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र किया है रिया ने अपनी पिटीशन में और कहा कि वो मेरा दोस्त है, उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। तो ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर में जो जो इल्जाम लगाए गए थे, रिया चक्रवर्ती ने एक एक इल्जाम का जवाब दिया है। आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का पक्ष सामने आया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें खुद को बेकसूर बताया है। ये कहा कि उसने कोई साजिश नहीं की, कोई पैसा चोरी नहीं किया, और सुशांत के बहन और उसके परिवार वालों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें अपील तो ये की है कि सुशांत के परिवार वालों ने जो केस पटना में उनके खिलाफ फाइल किया है उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाए। इसके लिए रिया चक्रवर्ती ने जो आधार दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 46 पेज की पिटीशन है जो मेरे पास में है, इसकी डिटेल्स। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार वालों के आरोपों को गलत बताया, खुद को बेकसूर कहा और सुशांत के परिवार वालों पर धमकी देने, दबाव बनाने के इल्जाम लगाए। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि 22 जुलाई को सुशांत की बहन मीतू सिंह और सुशांत की जीजा ओपी सिंह, जो हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, उन्होंने रिया के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया और प्रेशर बनाया। हमारे साथ जोयता मित्रा हैं। जोयता, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि सिद्धार्थ पिठानी कौन है और इस केस में क्या रोल है उनका? रजिस्टर सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ ही उसी घर में रहते थे, और सिद्धार्थ जो है वो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। और बता दूं कि जब ये सब जब पूछताछ का दौर जब शुरू हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो पूछताछ हुई है वो सिद्धार्थ से ही हुई है। 6 बार उन्हें पुलिस स्टेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। तो वो सुशांत के दोस्त भी थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। जिस वक्त आत्महत्या की खबर आई थी वो उसी घर में मौजूद थे, और वो एक कॉमन फ्रेंड की तरह थे, क्योंकि रिया भी उस घर में रहती थी। तो कह सकते हैं कि सुशांत, सिद्धार्थ और रिया तीनों एक साथ रहते थे। एक दोस्ती तो थी ही इन सब के अंदर। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि उस पर धमकी की बात उन्होंने कही है, तो सिद्धार्थ ने उनके साथ, रिया के साथ कुछ बातें जो शेयर की होगी वो अभी हमारे सामने नहीं आई है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही उनको बताया होगा कि उन पर ये प्रेशर बनाया गया और उसी का इस्तेमाल उन्होंने किया अपनी पिटीशन में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का पक्ष सामने आया है। वो रिया चक्रवर्ती जिनके खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने एफआईआर फाइल की है, बहुत गंभीर आरोप रिया के खिलाफ लगाए हैं। लेकिन रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें पहली बार ये माना कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिया ने कहा कि वो सुशांत के साथ 1 साल तक रही, सुशांत से उन्हें प्यार था और सुशांत की मौत से 6 दिन पहले तक वो सुशांत के साथ रहती थी। 8 जून को वो सुशांत के घर से अपने घर चली गई। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि उसने सुशांत के साथ किसी दोस्ती या साजिश के तहत नहीं की। उसने सुशांत से अपनी दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने अपने करियर को चमकाने के लिए सुशांत से दोस्ती नहीं की। रिया का दावा है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि उसने सुशांत को उसके परिवार से अलग किया।
या सुशांत को ब्लैकमेल किया। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो सुशांत के घर से न कोई सामान ले गई, न कोई कीमती चीज ले गई थी। ये सारी बातें, ये सारे इल्जाम गलत हैं। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें कहा कि सुशांत डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन की दवाएं लेता था। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। वो सुशांत की मौत के बाद से सदमे में थी। उसने खुद होम मिनिस्टर अमित शाह से सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, लेकिन अब जिस तरह के आरोप उस पर लगे उससे वो दुखी है, परेशान है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में कहा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद उसे रेप करने की और हत्या करने की धमकियां भी मिली और उसने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस में की है। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा कि बिहार पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं हो रही है, बिहार में सही जांच नहीं हो सकती है, इसलिए केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। और एक गंभीर आरोप रिया ने अपनी पिटीशन में लगाया कि सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके जीजाजी जो हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, इन दोनों ने रिया के रिश्तेदारों और उनके जानने वालों को फोन करके दबाव डाला, सुशांत के बैंक अकाउंट की और खर्चों की जानकारी मांगी। रिया कहां कहां क्या खर्चे करती थी इसका हिसाब भी पूछा।